सज्जल की तबीयत तो कुछ बेहतर हुई, लेकिन सलार को जैसे कुछ हो गया। वो दिन रात बस सज्जल के बारे में ही सोच रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। सज्जल को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि सलार इसके लिए फूल लेकर इसकी अयादत करने आता है और उसे देखकर सज्जल को अच्छा नहीं लगता। वो उठ रही थी बेड से ताकि थोड़ी वॉक कर सके। इसी लम्हे लड़खड़ाती है तो सलार आगे बढ़कर इसे थाम लेता है और सज्जल इसे खुद से पीछे करती है। प्लीज़। ऐसे में सलार कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किन अल्फाज में तुमसे बात करूं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, प्लीज़ बताओ मुझे। ऐसे में सज्जल, जो इसकी मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए सलार से कहती है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो एक काम करें, मेरी नज़रों से जितना दूर रह सकते हैं इतना दूर रहें। ताबिश, जो कमरे में आ रहा था, सलार को इस तरह सज्जल को तंग करते देख आगे बढ़ता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप यहाँ पर मत आया करें। सलार चला तो जाता है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही कि कुछ खो चुका है इसका। इसी परेशानी में टहल रहा है जब रमशा इसके पास आती है। वो पहले ही सज्जल की वजह से सलार से काफ़ी डांट सुन चुकी थी, इसीलिए नरम लहजे में इससे बात करके इसका दिल जीतने की कोशिश करती है। शायद वो शादी के लिए राज़ी हो जाए। इसे अभी भी यकीन है कि सलार मान ही जाएगा, लेकिन इसे देखते ही सलार का तो वैसे ही पारा चढ़ जाता है। रमशा से इतनी चिढ़ हो चुकी है कि वो इसके चेहरे की तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में इसके गुस्से और नाराज़गी को देखकर रमशा सवाल करती है कि सलार, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर सलार जवाब देता है, अगर चाहने की बात है तो सुन लो, मैं चाहता ही नहीं कि हमारे बीच में कोई भी रिलेशन हो। वो घर से ही निकल जाता है। अब सड़क पर गाड़ी रोके खड़ा है, परेशान हाल, सज्जल के बारे में ही सोच रहा है। ऐसे में बेबसी इंतहा को पहुंचता है तो अपने दोस्त उमर को कहता है कि यार, मुझे लगता है कि मुझे सज्जल से प्यार हो गया है। सच में उमर इसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगा। यार बस करो, ड्रामा तो कब का ख़त्म हो चुका, अब निकल आओ इस फेस से। सलार और मोहब्बत दो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई इसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। ऊपर से सज्जल का दिल दुखाकर वो खुद तड़पेगा इससे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन इस बार सज्जल इसका यकीन नहीं करने वाली। इधर रमशा को तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो फिर से अपनी माँ के पास पहुंच जाती है इन पर प्रेशर डालने के लिए कि आप पापा से कब बात करेंगी मेरे और सलार की शादी के बारे में। अब तो सज्जल भी ठीक हो चुकी है, बस कर देंगे बहाने। ऐसे में सलार अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है इसे, जिस पर राबिया बेगम पहली बार रमशा को आईना दिखाते हुए कहती हैं कि तुम और सलार शादी करके एक साथ खुश नहीं रह सकते, और बेटा ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं हुआ जाता। अर्जुमंद की धमकियां एक तरफ, लेकिन सलार वो नहीं राज़ी तुमसे शादी करने में। मैंने हॉस्पिटल में देख लिया था इसे। ऐसे में रमशा पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है कि एक बार शादी हो जाने दें, मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसे लगता है कि शादी के बाद वो सलार पर अपना जादू करेगी और वो इसके इश्क में पागल हो जाएगा। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली रमशा की ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है, सलार से शादी। दूसरी तरफ तैमूर पाशा की अजीब सी कैफियत है। सज्जल की इस हालत पर पता नहीं वो अपने दिल में दर्द महसूस कर रहे हैं और इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि सज्जल ही इनकी असल बेटी है और वो अपनी बेटी की वजह से परेशान है। और अर्जुमन को लगता है कि शायद इन्हें अलीज़े का ख्याल आ गया, इसलिए तंज करती हैं कि अब तुम्हें परेशान देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे तो लगता था रमशा के बाद तो तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारी कोई दूसरी बेटी भी है। इधर सज्जल तंदुरुस्त होकर घर वापस आती है और रमशा अपना सारा गुस्सा सज्जल पर निकालती है। इसी की वजह से सलार इससे दूर हो रहा है और अम्मी भी इसकी और सलार की शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही। इसलिए वो सारा गुस्सा सज्जल पर निकाल कर कहती है कि अम्मी तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं क्योंकि इनकी बेटी तुम ही हो। मैं तो कुछ लगती ही नहीं, मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिशें, किसी चीज़ की परवाह नहीं इन्हें। ऐसे में सज्जल कहती है, तुम गलत बात कर रही हो रमशा, माँ के लिए हर औलाद एक जैसी होती है। जिस पर रमशा जवाब देती है, बकवास बात है, कोई बराबर नहीं होती। तुम कल भी उनकी चहेती थी और आज भी उन्हीं की चहेती हो, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। इसके रोने पीटने तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले।